चैनल चालू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। निबंध के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। प्रस्तावना में हमें उस निबंध के बारे में लिखना होता है जिसके बारे में हमें निबंध लिखना है। हमें यह लिखना होता है कि उस निबंध को आपको क्यों दिया गया है। क्यों का कारण लिखेंगे, वो प्रस्तावना होती है। जिस विषय पर निबंध दिया गया है वह अंत लाइन में आना चाहिए और प्रस्तावना 6 से 8 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें स्वच्छ भारत मिशन की प्रस्तावना लिखनी है तो उसे इस प्रकार लिखेंगे। विश्व में अनेक मनुष्य रहते हैं। अनेक मनुष्य के अनेक बीमारियां उनकी शारीरिक संरचना में विकृति के कारण हो जाती है। इसी प्रकार से यह विकृति जब कृत्रिम रूप से दी जाती है तो वह महामारी का रूप धारण कर लेती है। वर्तमान में एक कृत्रिम रूप से दी गई बीमारी जिसका नाम कोरोना था, उस कोरोना वायरस के कारण भारत की या यूँ कहें कि विश्व की पूरी जनता को, उनके स्वास्थ्य को जिसने प्रभावित किया, उस बीमारी के कारण भारत सरकार ने उस जनता को निजात दिलाने के लिए जो उपाय किए वह एक मिशन के तहत उपाय किए। उस मिशन का नाम था भारत स्वच्छ मिशन। निबंध का मध्य भाग कम से कम 3 पेज का होना चाहिए और ये मध्य भाग पॉइंटों में लिखा होना चाहिए और हर पॉइंट पर कम से कम 4 लाइनों में लिखना चाहिए। और इन पॉइंटों में बीच बीच में विभिन्न महापुरुषों के स्टेटमेंट, कोटेशन वगैरह देने चाहिए। और इसी मध्य भाग में हमें निबंध में जो परिस्थितियाँ बन रही है उसका कारण और उस परिस्थितियों के प्रभाव और उसके निवारण या उसके फ़ायदे या उसके नुकसान आदि का उल्लेख इस निबंध के मध्य भाग में हमें कर देना चाहिए और समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए मध्य भाग को 3 पेज में संपन्न कर देना चाहिए। उपसंहार के अंतर्गत हमें जिस विषय पर निबंध दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार से नारा लेखन करवाएंगे, कैसे जन जागृति करेंगे, उन सब को लिखते हुए हमें हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का वर्णन करते हुए उपसंहार को समाप्त करना चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।